हेलो बच्चों, हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में, उनकी क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है, उनकी अरेंजमेंट आपको पढ़नी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट थे, उन सभी को रिवाइज करवाया था, कैसे आपको उनको लर्न करना है। आज हम जितनी भी थ्योरीज हैं वन बाय वन सभी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है, सबसे पहले थ्योरी आई थी, किसकी आई थी? डोबरनेयर की आई थी। किसकी आई थी? डोबरनेयर ट्रेंड आया था, या डोबरनेयर थ्योरी भी बोलते हैं आप इसको। क्या था? सबसे पहले इसी ने काम किया था पीरियोडिक टेबल पर, और इसने क्या बोला? इसने तीन एलिमेंट का एक सेट लिया। कितने एलिमेंट का? 3 एलिमेंट का एक सेट लिया और उसको अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? इसने बोला भाई मैं 3 एलिमेंट का एक सेट लूंगा, या तो उन 3 एलिमेंट का, या तो उन 3 एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक वेट होगा, वो ऑलमोस्ट सेम होगा, या फिर जो एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट का, वो अर्थमेटिकल मीन होगा फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। ही अरेंज्ड द एलिमेंट in a group of 3 elements. Okay, either atomic weight of these elements will be almost same, or atomic weight of middle element is arithmetical mean of first and third element। ये इसने बोला। इसने बोला भाई आप 3 एलिमेंट का एक सेट लेना, या तो उन तीनों एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा? सेम होगा, या जो एटॉमिक वेट होगा मिडिल एलिमेंट का, वो अर्थमेटिकल मीन होगा फर्स्ट और थर्ड वाले का। ये देखते हैं हम इसकी एग्जांपल। इसने लिया जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 एलिमेंट का क्या लिया? एक सेट लिया। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक वेट? सोडियम का होता है 39, इसका कितना होता है? 9। ठीक है, जो ये मिडिल वाला एलिमेंट बच गया, इसका जो एटॉमिक मास होगा इन दोनों का अर्थमेटिकल मीन होगा। क्या होगा? इन दोनों का अर्थमेटिकल मीन होगा। तो कितना आता है? 39 और 9 कितने होंगे? 47। 47 को 2 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, 23 के करीब आएगा। होता नहीं होता सोडियम का? देखो, इन दोनों का मीन कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। या और एग्जांपल ले लो आप, ये ले लो, ये देखो, आयरन, कोबाल्ट, निकल। यहाँ पर आयरन का होता है 58.8, इसका होता है 58.9, और इसका मीन आएगा, सॉरी इसका मीन नहीं आएगा, इसका होता है 56.9। ये देखो, तीनों का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट क्या है? नियर बाय है या नहीं है? यही तो इसने बोला। और ले लो आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, और इसका कितना होता है? 127 होता है। इन दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, देखना 80 आएगा। यही तो इसने बोला। जो डोबरनेयर था, काफ़ी एलिमेंट पर अपनी जो पकड़ थी थ्योरी की वो अच्छी थी।
लेकिन ये थोड़े टाइम तक रुका। क्यों? क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव आइटम पर ही रूल क्या था, अप्लाई था। अच्छे से देखो इस रूल को, क्या बोला इसने भाई, जो ये मैं सेट लूंगा 3 एलिमेंट का, उनका एटॉमिक में मास क्या होगा, या तो ऑलमोस्ट सेम होगा, या जो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का वो अर्थमेटिकल मीन होगा फर्स्ट और थर्ड वाले का। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या आती है, ड्रॉबैक, भाई ये अप्लाई होगा सेलेक्टिव आइटम के ऊपर या सेलेक्टिव एलिमेंट के ऊपर। ये था आपका, बता दोगे इसके बारे में? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये आप क्लास 10th में स्टडी करके आते हो। उसके बाद हमारा जो सेकंड आए थे साइंटिस्ट, वो आए थे हेलिक्स बाबा। कौन से? हेलिक्स साइंटिस्ट आए थे, हेलिक्स बाबा आए थे। उन्होंने क्या बोला वो देखो आप, हेलिक्स ने क्या बोला देखो। जो पहला पीरियोडिक टेबल रखने की बात करें हम, हेलिक्स ने ही बताया था। इसने क्या बोला, इसने बोला भाई एक सिलेंडर लो आप, सिलेंडर इस टाइप से होता है आपका। ठीक है, इस सिलेंडर के इस एक्सिस से, इस सिलेंडर के एक्सिस से 16 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। कितनी? 16। इस टाइप से आपने 16 लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। इसने बताया था ये भाई आपने सिलेंडर लेना है, उसके एक्सिस से 16 परपेंडिकुलर लाइनें ड्रॉ करनी है, और वहां से आपने 45 डिग्री के एंगल बनाने हैं। कितने के? 45 डिग्री के एंगल बनाने हैं। और क्या होगा जब आप 45 डिग्री के एंगल बनाते हो, जिन भी एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है, वो आपको एक जगह पर, एक पोजीशन पर मिलेंगे। यही हेलिक्स ने बोला था, हेलिक्स टेबल यही थी। ठीक है, सिंपल सी है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। क्यों? बहुत सारी बुकों में ये दे भी नहीं रखी, फिर भी मैंने आपको करवाया है हेलिक्स टेबल के बारे में। क्या करना है, हेलिक्स टेबल के अंदर आपको सिलेंडर लेना है, सिलेंडर के एक्सिस से 16 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, और वहां से 45 डिग्री का एंगल आप बनाओगे, और जो सिमिलर एलिमेंट होंगे वो आपको एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आते हैं? उसके बाद आते हैं आपके न्यूलैंड बाबा। कौन से बाबा? न्यूलैंड। कौन से? न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड के बारे में देखो भाई क्या बोला इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने बोला आप जब लाइटर एलिमेंट को, किसको? जब आप लाइटर एलिमेंट मैंने आपको बताया है, लाइटर एलिमेंट आप उनको बोलोगे जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आपका एटॉमिक मास बढ़ेगा, और आपके एलिमेंट भी क्या होंगे, हैवियर होंगे। जितनी भी आपके पास मेटल्स हैं स्टार्टिंग वाली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सारे क्या हैं, लाइटर वेट हैं। ठीक है, इसने बोला लाइटर एलिमेंट को जब आप उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखते हो, तो एवरी 8th एलिमेंट, हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले के साथ क्या करेंगी, मैच करेंगी। ऑक्टेव मीन्स क्या होता है, 8। क्या होता है? 8, 8वां। जैसे आप तबला या गाना सुनते हो, सा रे गा मा पा दे नी सा, सा से स्टार्ट किया आपने, सा रे गा मा पा दे नी सा। सा कब आता है, दोबारा देख लेना, सा रे गा मा पा दे नी सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। जैसे म्यूजिक में आपकी ट्यून कुछ इंटरवल के बाद सेम आती है, यहां पे भी ऐसा होगा। ऑक्टेव तभी तो इन्होंने बोला, क्या बोला भाई, जब आप लाइटर एलिमेंट को
उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखते हो तो एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वन वाले के साथ क्या करेंगी, मैच करेंगी। इसी को आपने क्या बोलना है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ बोलना है। क्या किया इसने, ही अरेंज्ड एलिमेंट इन, he arranged lighter element in increasing atomic weight, then every eighth element property will be matched with फर्स्ट वन। ठीक है, देखते हैं कैसा होगा जब इसने स्टडी किया। ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो अगर आप इसको फर्स्ट लोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, पहले वाले के साथ। यहां से 1 काउंट करना, किसके साथ करेगी, 8th के साथ। इसको फर्स्ट 1 होगा, ये क्या होगा, 8th होगा। यही तो ऑक्टेव लॉ था या नहीं था। यही इसने बोला भाई आप एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखना और एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट वन वाले के साथ क्या करेगी, मैच करेगी। और यही क्या था, ऑक्टेव लॉ था। इसका ड्रॉबैक आया बहुत जबरदस्त। क्या था, ये आपने अप्लाई कर दिया, कहां पर अप्लाई किया, लाइटर एलिमेंट पर। कहां पर है, लाइटर एलिमेंट पर। ठीक है, अरे ठीक है नहीं है, क्या है। अगर मैं बोलूं, बहुत सी बुकों में ये भी दे रखा है, ये अप्लाई होता है जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास 40 AMU होता है। ठीक है, वहां तक एक ही बात है, मतलब ये कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है। जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट आएंगे उस टाइम तो ये लॉ क्या था, फेल हो गया था। इसकी लिमिटेशन आई थी, मतलब पहली लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट अप्लाई ऑन कहां पर, हैवियर एलिमेंट। कहां पर है, हैवियर एलिमेंट, पहला ड्रॉबैक। और दूसरा ड्रॉबैक क्या आता है आपके पास, दूसरा ये आता है जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो 8वां एलिमेंट कौन सा बन गया, नियोन बन गया। नियोन की प्रॉपर्टी क्या है, लिथियम से मैच नहीं होती। मतलब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस इट विल बी फेल्ड। ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। यहाँ तक ये चीज़ें आप क्लास 10वीं में भी पढ़ के आते हो। बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो आपको क्या है, याद रखनी है। भाई किस साइंटिस्ट ने क्या बोला था, किसके अकॉर्डिंग उसने अपने लॉ दिए। ठीक है ना, क्यों, अगर आपको उनके लॉ के बारे में नहीं पता होगा तो आप क्या है, आगे का जितना भी चैप्टर है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आए थे लोदर मेयर। ये भी आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा, ये मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। देखो वैसे हम यही बोलते हैं भाई, मेंडलीव ने सबसे पहले एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखा था। आपने यही बोला होगा, किसने, मेंडलीव ने। आप यही बोलते हो ना भाई, मेंडलीव ने बहुत अच्छा काम किया था। देखो मेंडलीव और लोदर मेयर, ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, काम कर रहे थे, अलग अलग लैब में दोनों काम कर रहे थे। काम करते करते दोनों ने सेम टाइम पर अपनी थ्योरी दी थी, सेम टाइम पर अपनी थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में क्या हुआ, मेंडलीव भी उस जगह काम कर रहा था
एक लैब में मेंडलीव कर रहा था, दूसरी लैब में लोदरमेयर कर रहा था। इसने तो टेबल बना दी, इसने तो टेबल बना दी और इसने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। अगर ये भी टेबल बना देता तो इसको भी बराबर क्या जाता, क्रेडिट जाता। क्या जाता, बराबर का क्रेडिट जाता। ठीक है, बस इसने टेबल बनाई, इसने ग्राफ बनाई, यही डिफरेंस रह गया, जिसके कारण आप जो तवज्जो है, जो प्रेफरेंस है, वो मेंडलीव को देते हो। लेकिन काम दोनों सेम, अलग अलग लैब में सेम टाइम पर कर रहे थे, सेम चीज दोनों ने बताई, बिल्कुल सेम। बस इसने टेबल के अंदर एलिमेंट को रख दिया, इसने टेबल के अंदर रखा, इसने कहां पर रखा, ग्राफ में रखा। अब देखते हैं लोदरमेयर ने क्या दिया। लोदरमेयर ने जी ग्राफ दिया। क्या दिया, एक ग्राफ दिया। किस किस के बीच में ग्राफ दिया इसने, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में और एटॉमिक मास के बीच में। किसके बीच में, एटॉमिक मास के बीच में, ये ग्राफ दिया इसने। वॉल्यूम क्या होता है, साइज होता है भाई, वॉल्यूम या साइज एक ही बात है, ठीक है ना। क्या दिया इसने, इस टाइप का ग्राफ दिया, आपको बता देता हूं। इस टाइप का, यहां पर आप एटॉमिक वेट ले लो और यहां पर एटॉमिक वॉल्यूम ले लो। ठीक है, ये था ग्राफ दिया। मेन चीज क्या है इस ग्राफ की, वो चीजें आपको पढ़नी है। मेन जो पोस्टुलेट है या जो मेन चीजें हैं इस ग्राफ में, वो क्या क्या बताई। पहली चीज जो इन्होंने बताई, क्या बताई पहली चीज में, यहां पे लिख देता हूं साइड में। इसने बोला जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हैं भाई, पहले ग्रुप के हैं, जिनको आप अल्कली मेटल भी बोलते हो। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ऑक्यूपाई पिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन, पिक, पिक पर थे। इस टाइप से आपको मिले, इस टाइप से सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ओके, उसके बाद इसने क्या बोला, सेकंड पॉइंट, जो लेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनसे कौन से होंगे, सेकंड ग्रुप के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ये ऑक्यूपाई इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई, नीचे की साइड जाते हुए। इन्होंने देखा जैसे भाई यहाँ पर क्या था आपका, बेरिलियम था, यहाँ पर आपको क्या मिला, मैग्नीशियम मिला, यहाँ पर आपको क्या मिला, कैल्शियम मिला, यहाँ पर आपको स्ट्रोंशियम मिला। ठीक है, उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कौन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, ये एलिमेंट कौन से होते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपको कैसे मिले, जो आपके पास हैलोजन्स थी ऑक्यूपाई इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। किस टाइप से, इस टाइप से आपको मिल गया होगा। यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पर आयोडीन। ठीक है, इस टाइप से देखो असेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर है, बिल्कुल है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर है भाई, बिल्कुल है। और पिक पोजीशन
हैं भाई, ये 3 चीजें इन्होंने बताई। पिक पोजीशन है, क्या बोला इसने बोला आप एक ग्राफ प्लॉट करो, किस किस के बीच में आप ग्राफ बनाओगे, एक एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। 3 चीजें कौन कौन सी मिलेंगी आपको? पहली चीज इसने बताया, जितने भी आपके पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं वो आपको पिक पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? पिक पर मिलेंगे। और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे, और जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये देखो ऐसे मिले इनको, यही बात इसने बोली। ठीक है, आज आपने क्या क्या पढ़ा भाई? आज आपने 3-4 थ्योरीज पढ़ी। पहली थ्योरी कौन सी पढ़ी आपने? पहली थ्योरी आपने आज पढ़ी किसकी? डोबरनेयर ट्रेड के बारे में। ठीक है, उसने 3 एलिमेंट का सेट रखा, या तो उनका एटॉमिक मास इक्वल था, या मिडल वाले का एटॉमिक मास पहले और तीसरे वाले का अर्थमेटिकल मीन था। उसके बाद हेलिक्स बाबा आए। हेलिक्स ने क्या दिया? बोला एक सिलेंडर लो, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर 16 लाइन ड्रा करो, और वहां पर 45 डिग्री का क्या बनाओ आप? एंगल बनाओ, और वहां से आपको क्या मिलेंगे? सिमिलर एटम एक जगह पर मिलेंगे, एक पोजीशन पर मिलेंगे। फिर कौन आए? न्यूलैंड ऑक्टेव ला आया। उसने बोला भाई एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, और एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ क्या करेगी? मैच करेगी। ठीक है, यही क्या था? ऑक्टेव ला था। फिर कौन आया आपके पास? लोदरमेयर आए। लोदरमेयर ने क्या दिया? ग्राफ दिया एटॉमिक मास का और एटॉमिक वॉल्यूम का। ठीक है, आज आपको यहीं तक करना है। उसके बाद हम मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक लेक्चर मेंडलीव के बारे में होगा। ठीक है भाई, ओके।